चैसिस बॉडी एंड ट्रांसमिशन में ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग एक्शन। ब्रेकिंग एक्शन क्या है? जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रनिंग व्हीकल को रोकने के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ से एक कंट्रोल्ड फोर्स लगाई जाती है उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग एक्शन। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डेवलप होती है व्हीकल की स्पीड को कम करने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ब्रेक्स जो हैं इतना एफिशिएंट होने चाहिए वो व्हीकल को शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम डिस्टेंस में व्हीकल को रोकने में सक्षम हो। इसी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम इंजन की एक्सलरेट करने की कैपेबिलिटी से ज्यादा कैपेबल होना चाहिए और ज्यादा फास्ट होना चाहिए। इसीलिए ब्रेक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो इंजन की तरफ से डेवलप की गई पावर से ज्यादा फोर्स अप्लाई करके व्हीकल को जल्दी से जल्दी रोक पाए। इसके लिए एक कंपैरिजन ग्राफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसमें इंजन और ब्रेक की हॉर्स पावर को कंपेयर किया गया है। इसमें जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ये इंजन हॉर्स पावर की है और जो ऊपर वाली लाइन है वो ब्रेक हॉर्स पावर की है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे और वो कितनी ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट कर रही है, और यहाँ पे हमें कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि इंजन से कहीं ज़्यादा जो है हमारी ब्रेकिंग सिस्टम हॉर्स पावर्ड होनी चाहिए ताकि हम व्हीकल को जल्दी से जल्दी रोक पाएँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स को यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि पर्पस, कि हम किस पर्पस के लिए ब्रेक यूज कर रहे हैं। लोकेशन मतलब कहाँ पर ब्रेक माउंट की गई है, किस कंपोनेंट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में आएगा कि किस तरह की ब्रेक है और क्या क्या मैकेनिज्म से वो चल रही है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ ऑपरेशन, की ब्रेक को किस मीडियम की सहायता से अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले पर्पस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फुट ब्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल, या इसे हम सर्विस ब्रेक भी कह देते हैं। फुट ब्रेक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राइमरी ब्रेक है या सर्विस ब्रेक है उसे हम ज़्यादातर 4 व्हीलर्स में और 2 व्हीलर्स में पैर से ही अप्लाई करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास है हैंड ब्रेक है, इसे पार्किंग ब्रेक भी कह देते हैं, इसे सेकेंडरी ब्रेक भी कह देते हैं या इमरजेंसी ब्रेक भी कह देते हैं। इसको हैंड ब्रेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हैंड से अप्लाई की जाती है और ड्यूरिंग पार्किंग और वाइल ड्राइविंग ऑन स्लोप्स इस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए। फुट ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल की स्पीड को कम करने के लिए और कंप्लीटली रोकने के लिए। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है लोकेशन की ब्रेक कहाँ पर माउंट की गई है। एक होती है व्हील ब्रेक जो कि व्हील्स के अंदर माउंट की जाती है या व्हील के ऊपर माउंट की जाती है। अगर ड्रम ब्रेक है तो व्हील के अंदर माउंट की जाएगी, अगर डिस्क ब्रेक है तो व्हील के ऊपर माउंट की जाती है। और एक होती है ट्रांसमिशन ब्रेक जो कि ट्रांसमिशन के अंदर माउंट की जाती है। मोस्टली इस तरह की ब्रेक्स को हम ट्रैक्टर्स के अंदर यूज करते हैं या अर्थ मूविंग मशीन्स के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने देखा होगा जो क्रॉलर टाइप बुलडोजर्स हैं या क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर्स हैं उनमें व्हील्स के ऊपर ब्रेक्स ना लगा करके ट्रांसमिशन ब्रेक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक। यहाँ पर ड्रम की 2 टाइप्स हैं, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स। ये 2 तरह की ब्रेक्स है। इसकी मैं आपको पिक्चरल व्यू दिखाऊंगा सबका ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। डिस्क ब्रेक आपने अगर विजुअली देखनी है तो आपको 2 व्हीलर्स के ऊपर, आजकल बाइक्स के ऊपर मोस्टली डिस्क ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ ऑपरेशन की ब्रेक को किस तरह से या किस मैकेनिज्म की सहायता से अप्लाई किया जा रहा है। सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो तरीका है वो है मैकेनिकल ब्रेक्स। इसमें मैकेनिकल लिंकेजेस लगा के, रॉड्स लगा के या केबल्स की सहायता से केम को रोटेट कराया जाता है और ब्रेक शूज को मूव कराया जाता है।
हाइड्रोलिक ब्रेक में फ्लूइड का इस्तेमाल करके ब्रेक अप्लाई की जाती है। एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसके ऊपर पैडल माउंटेड रहता है, उसी में फ्लूइड कैरी की होती है हमने, और वो फ्लूइड को हम पैडल प्रेस करके ट्रांसफर करते हैं व्हील सिलेंडर में, जिसकी सहायता से हम ब्रेक शूज को मूव कराते हैं और ड्रम को रोकने की कोशिश करते हैं। और डिस्क ब्रेक में हम ब्रेक पैड्स को मूव करके डिस्क को रोकते हैं। वैक्यूम ब्रेक्स में हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक्स को ऑपरेट करने के लिए। एयर ब्रेक में हम कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक में हम सोलिनॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक शूज को मूव करने के लिए और ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए। तो इनका एक आपको मैं पिक्चरल व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में नज़र कैसी आती हैं।